अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। और इंशाअल्लाह ताला अच्छे ही आप भी रहोगे और मैं भी रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो है आपको पता है कि नाजिया इलाही खान के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सीमा हैदर के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी नया नया एक मामला और है जो आयुष मलिक का है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे इंशाल्लाह कि क्या हुआ है उसके साथ, उसका क्या हुआ है। तो पहले नाजिया इलाही के ऊपर, पहले जो नाजिया खुद को मुसलमान कहती है, अंधभक्तों की जान, ए अंधभक्तों की जान, तू जो आके भूख रही है ना अभी, मीडिया वाला जो तेरा मीडिया वाला जो था, जो तेरी इंटरव्यू ले रहा था, मेरे ख्याल से वो मीडिया वाले के साथ भी तू इलू इलू करके आई है। तेरी जो इंटरव्यू ले रहा था ना, उसके साथ भी तू इलू इलू करके आई है। और तू जो बुलवाना चाहती है ना, उससे उससे कई गुना आगे बढ़ के वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्या राज है? करके आई है ना, नाजिया इलाही खान बनती है तू, अंधभक्तों की जान, छिछोरन अय्यासन। ये बता, कहती है ये अय्यासन कहती है कि मैं अब उल्टा केस करूंगी। कर ना, तेरा केस कौन लेगा? अब देखते हैं, हम भी देखते हैं कि तू कौन सा केस करती है और तेरा केस कौन ले रहा है। क्योंकि गुस्ताखे रसूल और जो तू हमारी अम्मा आयशा के बारे में जो बात करी है ना, तेरी फटी पड़ी है। अब फटी पड़ी है ना तेरी, फटी ना तेरी। अब आ निकल, बाहर निकल। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बाहर निकल। जब तूने देखा कि अब तो पब्लिक बैठने वाली है नहीं, तो तू कहती है कि वो वीडियो AI है। गाइज ये कहती है कि जो वीडियो में इन्हें बोला है ना, जो गंदे अल्फाज जो इस्तेमाल किया, वो बोलती है वो AI है। तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है, हम इतने पागल नहीं बैठे हैं जो हमें AI पता नहीं चलता और रियलिटी पता नहीं चलती। अंधभक्तों की जान, तू खुद को, अपने आप को पहले अंदर झांक के देख। 70 खत्म करने वाली, तू अपने अंदर झांक के देख ले पहले कि तू क्या चीज़ है। तू कहती है तू मुसलमान है, अगर कहती है कि अगर कोर्ट कहेगी कि तू अपना नाम बदल ले तो मैं मेरा नाम बदल लूंगी। क्यों रे, तेरे को कोर्ट क्यों कहेगी? कोर्ट ने तेरे को बोला है कि तू नबी के शान में गुस्ताखी कर, तू किसी के धर्म मजहब के साथ में तू बुरा बर्ताव कर, तू जो मुंह आए तू बोलती जा। कोर्ट ने कहा है, तूने हमारे धर्म के ऊपर बोला है तो हमने तुझसे कहा है। मैं भी कहती हूँ तेरा नाम बदल, तेरा नाम बदल। तू तेरे नाम को तू पहले चेंज कर। तू जिस धर्म, भाई जो इंसान, चाहे मैं हूं या फिर कोई और, जो जिस धर्म पे श्रद्धा रखता है, जो जिस धर्म पे यकीन करता है, जो जिस धर्म को मानता है, उसको अपना नाम भी वैसा ही रखना चाहिए। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस अंधभक्तों की जान को भी अपना नाम अंधभक्तों वाला रखना चाहिए कि नहीं? अंधभक्तों की जान छिनाल लुगाई, तू कहती है कि तुझे मीडिया में छिनाल बोला गया, तो मैं भी छिनाल बोल रही हूँ। छिनाल, तू ये बता, 70 खत्म करने वाली, तू शरीफ है? तेरे जो खिंजीर वाले इतने मोटे मोटे जो होठ हैं, किस तरीके से हो गए रे छिनाल? छिनाल की औलाद, खानदानी छिनाल, ये बता कि अगर तू अच्छी औरत होती, अगर तू एक अच्छे खानदान की होती तो तू कम से कम तेरी जबान का लिहाज करती ना। लेकिन नहीं, ना तू अच्छे खानदान की है, ना तेरा अच्छा कुछ है। तो तू जो है ना, कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। ना तू खानदानी अच्छी है, ना तेरी जबान अच्छी है। छिनाल, तू ये बता कि तू ये सब क्या कर रही है? तू खुद को अच्छी बताने के लिए आज मीडिया वाले को बुला के तू अपनी सफाई पेश कर रही है ना। तेरे लिए अब जो हमने ठान लिया है वो तो होगा ही, अब तो वो होना ही है, समझ गई ना? अब तुझे ना हम नहीं छोड़ेंगे, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे जब तक तुझे ना अरेस्ट नहीं कराएंगे। जब तक तू अरेस्ट नहीं होती ना, वहां तक तू बचने की तो है नहीं। तू जिस तरह से हमें ठेस पहुंचाई है, तू कहती है जिस तरह से तूने हमें ठेस पहुंचाई है ना, तू सोच कि सबको उसी तरह तकलीफ होती है। तू क्या कोई और
कुत्ता कमीना कमीनी कुत्ती जो भी है, अंधभक्त जो भी हैं, XYZ, किसी को अगर बोलता है हमें बोल, मुझे बोल ले, किसी को भी बोल ले, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तेरी ज़बान, तू कुछ भी बोल, तुझे माफ़ करने वाला माफ़ भी कर देगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। लेकिन तू अगर हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगी, हमारी नबी के ख़ानदान पे गुस्ताखी करेगी, तो तुझे तो कोई नहीं बख्शेगा, कोई बख्शेगा नहीं। क्यों बख्शेगा? नहीं बख्शा जाएगा बिल्कुल भी, चाहे कोई भी हो। तू कहती है कि तुझे इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक मिलके तुझे छिनाल बोलती है, तुझे वहशिया बोलती है, तुझे क्या क्या बोलती है, तुझे सूअर बोलती है, तुझे खिंजीर बोलती है। सूअर खिंजीर वैसे एक ही होता है, लेकिन तू है तो बोलती है ना, है तो बोल रही है ना। अगर नहीं होती तो तुझे क्यों बोलती, क्यों बोलती? सूरते खिंजीर, अगर तू खिंजीर ना होती तो क्यों बोलती? चल बता ना। सूरते खिंजीर, तेरी शक्ल लानती, नऊजुबिल्लाह इस्तगफार, तू कितने लानती है, तेरी शक्ल पे कितनी लानत बरसती है, वो तो सारी दुनिया देख रही है और हम भी देख रहे हैं। लानती, तुझे कौन नहीं देख रहा है? तू ये बता, तू आज मुसलमान के ऊपर बोलती है, तू कहती है मुझे कोई धर्म कोई मजहब का वो नहीं, मैं मुसलमान हूँ। अबे तू नाम मत लिया कर मुसलमानों का नाम मत लिया कर। तुम अपना नाम तो बिल्कुल तो मुसलमानों से मत लगाया कर। नाम मुसलमान का लेगी ना, तुझे कोई बोलेगा तो मुसलमानों का नाम क्यों लेती है? तेरा नाम चेंज कर, कोर्ट तेरा नाम क्यों चेंज करवाएगा? तेरा नाम तू खुद चेंज करेगी ना। तू सनातन धर्म मानती है, तू जो धर्म मानती है, तू जो सिख धर्म मानती है, सनातन मानती है, जो भी धर्म मानती है तू रख। तुझे कोई क्यों कोर्ट क्यों करवाएगा? हमारा नाम लेके तू भिखारी हमारा नाम लेके तू TRP कमाती है, भिखारी हमारा नाम लेके तू फेमस होना चाहती है, फेमस होती है। हराम की मूतनी, तुझे क्या लगता है पब्लिक पागल है, नहीं समझती तुझे? खिंजीर, सूरत की खिंजीर की, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगी, तू कुछ भी कहेगी और पब्लिक देखती रहेगी तमाशा? तू कुछ भी बोलेगी, तू बोलती है अब भी तो शुरू हुआ है, अब बात यहाँ तक आई है तो आगे तक भी जाएगी। हम भी देखते तू कौन से आगे जाती है, तू कितना आगे जा पाती है। अब तू आगे जाएगी ना, तू कहीं जाएगी। अब तू कहाँ जाना है तुझे भी पता होगा कि तुझे कहाँ पब्लिक पहुंचाएगी। समझ गई ना? मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, इस सूरते खिंजीर को, इस बदनुमा को, इस बदतमीज को जल्द से जल्द इसके अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए। इसको अगर छूटे सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा, अगर ये इसी तरह रही तो हमारे देश के अंदर ये अमन शांति नहीं रहने देगी, नहीं रहने देगी ये। क्योंकि ये सूरते खिंजीर जो है ना, जो खुद को नाजिया इलाही खान कहती है, अंधभक्तों की जान, तू अपना नाम नहीं बदलेगी ना तो तुझे और पब्लिक छोड़ने वाली नहीं है। समझ गई ना तू? अंधभक्तों की जान, तू कहती है कि मैं जाके कोर्ट में बोलूंगी, कोर्ट में मैं उन लोगों की सारी डिटेल्स रखी हूँ जो 72 हूरों के पास जाने वाले हैं, मैं उनके नाम खिलाफ 72 फाइल बनाई हूँ। अरे अंधभक्तों की जान, छिछोरी, मलऊन, तेरे 72 हूरों के पास तू भेजेगी, 72 हूरों के पास, कचरे की पेटी से भी गंदी, कचरे के डब्बे से भी गंदी हुई गलीज औरत, तू कहाँ जाएगी? तुझे पता है ना तेरा क्या होने वाला है? तुझे पता है कि तू कहाँ जाएगी? मलऊन खिंजीर, तू केस करेगी। अभी तो तुझे पता चलेगा कि तू केस कैसा करती है। और गाइज, मैं ऐसा ये इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इसकी आज वीडियो देखी है, एक इसके साथ इंटरव्यू कर रहा था, जो इसके साथ कितने घंटे गुजार के आया है तू भी कमीने, कितने घंटे गुजार के आया है तू इसके साथ में?
जो तू इसकी चाटुकारिता कर रहा था। एक ये बोल रही थी तो 4 तू बोल रहा था, है ना। ये एक बोले तो तू 4 बोले हैं। कितना चाट के आया है इसका पिछवाड़ा, कितनी बार चाटा है तू, है चाटुकार। तू सोच रहा है ऐसी ऐसी औरतों को तुम लोग बिठाते हो, ऐसी ऐसी औरतों को, बिकाऊओं को तुम लोग बिठाते हो और नफरत फैलवाते हो तुम लोग, हैं। गंदे खानदान का तू इंटरव्यू ले रहा था उसका, जो भी है तू, गंदे लोगों। और गाइस पता है आप लोगों को, इस कुतिया को या सीमा हैदर को कम मत समझना। इस कुतिया को, सीमा हैदर को कम मत समझना। ये सीमा हैदर ने भी जो हमारे नबी के खिलाफ जो इसने बोला था ना आके, आप लोगों को पता है हमारे नबी के शान में वो भी गुस्ताखी करी थी। उसने भी हमारे मदीना के ऊपर, मक्का के ऊपर उसने भी बहुत गलत टिप्पणियां करी थी जब वो पाकिस्तान से भाग के आई थी। लेकिन उस कुत्ती को भी कोई ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के एजेंडे थे, हिंदू मुसलमान कर रही थी। वो हिंदू मुसलमान करने वालों को यहाँ पे बहुत शय मिलती है। इसी के ऊपर तो ये लोगों को बड़ी बड़ी शय मिलती है, जो ये और ज़्यादा उपद्रव मचाती हैं। एक तो पाकिस्तानी, दूसरी मुसलमान नहीं। अब भैया ये भी एक मुसलमान, और ऊपर से मुसलमानों को गलत कहती है। जो ये सूरत खिंजीर है नाजिया इलाही खान, ये दोनों एक ही ढर्रे की हैं, ये दोनों एक ही जैसी हैं। ये भी 1000 कसम करती है, वो भी 1000 कसम करती है ना। अभी पुनीत वशिष्ठ ने जो बताया था ना, सच में मैं तो जब जब याद करती हूँ ना, जब जब मैं सोचती हूँ वो चीज़ को, पुनीत वशिष्ठ के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, जहन्नम में जाने से बच गया वो। इस जहन्नम के साथ रहने से वो बंदा बच गया। वरना अगर जिस दिन इससे वो शादी कर लेती ना, तो वाकई में ये जो औरत है ना, ये मलऊन जो है ना, सूरत खिंजीर की, जो सूरत की शक्ल की जो है ना, उसकी, पुनीत वशिष्ठ की भी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती, पूरी चौपट हो जाती उसकी भी जिंदगी। सही कहा मैंने। पुनीत वशिष्ठ अगर कभी देख लेगा तो तू खुद भी याद करेगा कि मैं सही बोल रही थी या गलत। लेकिन वो हिंदू था, वो भाई हिंदू था, पर कभी भी मैंने उसके मुंह से इतना जहर नहीं देखा कि वो मुसलमानों के खिलाफ उगलता है। वो भी करता है, ऐसा नहीं है उसने नहीं करा है, उसने भी करा है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं करा है। और ये क्या नाम था इसका, आयुष मलिक जो अभी आपको पता है कि इसने मुसलमान धर्म अपनाया, पता नहीं कब अपनाया था वो नहीं मुझे पता, लेकिन अभी वापस जो इसके घर में ये रिटर्न जो हुआ है, बेचारा, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि उसने दिल से नहीं कबूल किया अभी वापस। वो जानता है अल्लाह और रसूल की अहमियत। उसने, उसके बोलने के जो लहजे है ना, आप उसका लहजा देखो। जब वो मुसलमान था तो उसका लहजा देखो कैसा था, और जब वो अपने माँ बाप की, वो खुद बोल रहा है, अगला बंदा बोल रहा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के छाँव में रहना चाहता हूँ, अपनी मजबूरी, अपने घर के हालात के हिसाब से, अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के हिसाब से जो भी उसने बोला सब बताया वो। लेकिन आपने उसके मुंह से एक बार भी हमारे नबी की तौहीन या हमारे अल्लाह और रसूल के कभी नहीं सुनोगे ना। वो बंदा मुझे, मेरे ख्याल से कभी आएगा जहर उगलने, क्योंकि वो जानता है अहमियत। और ये जो हमारे धर्म में से निकल के जो ये जाती हैं, आप 2 चीज़ देखना, जो हिंदू से मुसलमान में बदलता है ना, वो कभी अपने धर्म की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान कभी नहीं चाहता, मुसलमान कभी नहीं बुराई करवाता। सबके धर्म की हम वो करते हैं, सबका धर्म, सबका मजहब जो है ना अपनी जगह पे सही है। सब अपने अपने धर्म की इज्जत करो, सबके धर्म की इज्जत करो। लेकिन कोई भी अगर मुसलमान आदमी हो या औरत, आपने देखा होगा जैसे कन्वर्जन होते हैं हिंदू में, वो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, उनसे इतना बरगलाया जाता है, उनको इतना जहर उगलवाया जाता है कि वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे मानो कि इस्लाम बहुत खराब है। ये वो नहीं बोल रहे होते हैं, उनसे बुलवाया जाता है, उनको बहला फुसला कर उनको करवाया जाता है। वरना इस्लाम हमारा जितना खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह,
सबका धर्म खूबसूरत है अपनी जगह पे, लेकिन मेरे लिए मेरा इस्लाम, मेरा मजहब बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अफजल मैं मानती हूँ। वैसे ही सब अपने धर्म को सबसे अफजल अपने अपने मानते हैं, सबसे ऊंचा सबका धर्म उनके लिए सबसे ऊंचा है। लेकिन अब जहर उगलते देखोगे ना, तो जो मुसलमान से कन्वर्जन में होता है हिंदू में, चाहे वो कोई भी धर्म से, वो आने के बाद बुराई करते देखता ही मिलेगा। गाइस मेरी है ना थोड़ी कमर दुखने लगती है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन है, तो इस हिसाब से मैं जल्दी एकदम बैठ नहीं पाती हूँ। मुझे थोड़ा आड़ा टेढ़ा होना ही पड़ता है आड़े टेढ़ा होना ही पड़ता है, कभी सीधे कभी उधर कभी इधर, मुझे होना ही पड़ता है, क्योंकि फिर मेरी कमर में दर्द होता है। तो एक नहीं, मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, इस हिसाब से मुझे थोड़ी तकलीफ पड़ती है, इसलिए मुझे बैठने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा लेट भी जाओ ना तो भी थोड़ी होती है, और चलते फिरते रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कुछ नहीं है, ठीक है, काम वाम करते रहो तो ठीक है। ज़्यादा बैठना ये करना वो मेरे से नहीं होता। अब इतने मिनट की वीडियोस में भी आपने देखा होगा मैं कितनी आड़ी टेढ़ी हो रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों के ऊपर ही थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है नाजिया इलाही खान अंधभक्तों की जान पे, अंधभक्तों की जान, पुनीत वशिष्ठ ने तेरे बच गया, 5वां मर्द था, तो था ही तेरा वो 5वां मर्द बनने वाला था, जो 5वां हस्बैंड बनने वाला था तेरा। तू कहती है कि मैंने 4 खसम किया है, तो लाओ चारों को मेरे सामने। वो आएंगे क्यों तेरी मलून के सामने? वो आएंगे ही नहीं ना, क्यों आएंगे वो तेरे सामने? तो जैसे गंदी औरत को छोड़ने के बाद तेरे सामने आएंगे वो अपनी इज्जत खराब करने ना। अपनी इज्जत सबको प्यारी है, अपनी इज्जत खराब करने वो नहीं आएंगे तेरे सामने। क्यों आएंगे भाई? तू है क्या चीज, है क्या चीज तू तेरे सामने वो आएंगे? क्या करने आएंगे तेरे सामने? अपनी इज्जत की ऐसी तैसी करवाने आएंगे? भाई तू बदतमीज है, तू आवारा बदचलन है, तो तू ही रहे वहीं तक, सब तो नहीं आएंगे तेरे सामने। हाँ, जिससे तू नोट लेती है, जो तुझे अपने बिठाते हैं पोस्ट कार्ड में, जो तेरे से इंटरव्यू लेते हैं, वो तुझे पैसा देते हैं, उनसे तू पैसे लेती है। अभी वो नर्मदा की जो वायरल हुई है वीडियोस, नर्मदा एक पोस्ट कार्ड करने के लिए 30-30 हज़ार मांगती है, वैसे तू लेती है, फिर बैठती है, फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। जहर उगलने के, जहर के बीज, नफरत के बीज बोने के, जहर उगलने के तुम लोग पैसे लेते हो, बराबर उससे ज़्यादा तो कमाते हो फिर, है ना? हराम खोरो, हराम खोरी से बाज आ जाओ। और वैसे भी नाजिया इलाही खान तो कभी जो है नाम रखी है मलऊन, मरदूद, बदशक्ल, ये तो कभी सुधरेगी नहीं। ये नमरूद फिरौन में से है, नमरूद फिरौन में से ये निकल के आई है, फिरौन की औलाद, नमरूद की औलाद है ये कोई इंसान की औलाद हो ही नहीं सकती। मलऊन, मनहूस मारी, मनहूस की औलाद। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपनी बहन को दुआ में याद रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करना। मुझे यकीन है कि मेरे भाई बहन जो भी हैं अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और धर्म कोई भी हो, सबका धर्म अपने लिए बहुत ही खूबसूरत है।